नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। आज प्रथम दिन है अश्विन मास कृष्ण पक्ष। तो जिसको पितृपक्ष भी कहते हैं। और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। आज सोमवार है। हाँ सोमवार है। आज भागवतम के नया अध्याय में प्रवेश करेंगे। एकादश स्कंद 23वां अध्याय त्रयोविंशो अध्याय। श्री वादरायण उवाच। सुखदेव जी को वादरायण भी कहा है। स एव मांसंसितौद्धवेन भागवतमुखेन्दसारमुख्यः सभाजयन् प्रीतवचो मुकुन्द तमा बभासे श्रवणीय वीर्यः। श्री भगवानुवाच।
बारहस्पत्य स वै नात्र साधु वै दुर्जने ऋतैः। श्री राधे। दुरुक्तैः भिन्नम् आत्मानं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्ध पुमानवाणैः सुमहमगैः। यथा दुदन्ति मर्मस्था यशतां पुरुषे शवः कथयन्ति महत्पुण्या इतिहासमिहोद्भव तमहं वर्णयिष्यामि निबोधसु समाहितः। केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः अस्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। आवन्तेषु द्विजः कश्चित् दासिदाढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कर्दयस्तु कामी लुब्धोऽति कोपनः। ज्ञातयो अतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिता शून्यावसथ आत्मापि कालेन कामैर्नर्चितः। दुःखशीलस्य कर्दस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः दारादुहितरो भृत्या विषण्णा च नाचरन् प्रियम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री राधे। आवाज आ रही है, सबको आ रही होगी। तो सुखदेव जी, उद्धव जी ने प्रश्न कर लिया। भगवान के जवाब देने से पहले सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। भगवान के लीला कथा के अलावा कुछ भी श्रवण के योग्य वस्तुतः है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के लीला कथा ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने
हाँ, श्री राधे। जब उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे उत्तर में इस प्रकार कहा। क्या कहा? सुनिए। कल रात में जागरण ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना? जागरण के कुछ तो असर दिखेंगे। अब दिन में थोड़े आराम करने से फायदा मिलेगा। जागरण ही हो गया ना ऑलमोस्ट, नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। बहुत उत्तम हुआ। रेयर अपॉर्चुनिटी था कल, समझे? कल हम लोगों ने चंद्रमा चंद्रदेव के लिए जो भजन किया, उससे चंद्रदेव को शक्ति मिली होगी। और जिस जिसने कल चंद्रदेव के लिए भजन किया होगा, जग करके ग्रह से मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस सब को चंद्रदेव देने वाले हैं क्या? पारितोषिक। चंद्रदेव उन सब की बुद्धि लगाएंगे भगवान की सेवा में, मन लगाएंगे भगवान की सेवा में। तो ये चंद्रदेव भूलेंगे नहीं इस प्रकार के आपके द्वारा किए हुए उपकार को। तो भगवान ने उत्तर में क्या कहा? एक स्टोरी, कहानी बताया। कौन सी कहानी? एक उज्जैन में रहने वाले ब्राह्मण की कहानी। चलो, दोबारा से कहानी सुनने से पहले यह जान लें कि यह कहानी बताया क्यों। प्रश्न क्या था उद्धव जी का? प्रश्न यह था, जब उद्धव भगवान ने कहा कि जो तत्वज्ञानी है, जिनको आत्मा, परमात्मा, जीव, लिंग, शरीर, प्रकृति, पुरुष, पंचतत्व, भूत, महाभूत, ये सब जिसको ज्ञान है, जिसको भगवान के ग्लोरीज का ज्ञान है, ऑपुलेंस का ज्ञान है, अज्ञानियों के द्वारा किया हुआ, जो चाहे अज्ञानी मार दे, पीट दे, गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दे, वाणी के द्वारा निंदा करे, गाली दे, उपहास करे, थूक दे, मूत दे, कैसे भी डिस्टर्ब करे, अज्ञानी के द्वारा किया हुआ कोई भी उत्प्रेरणा को, उत्पीड़न को ज्ञानी पुरुष सह ले। भगवान ने कहा ज्ञानी पुरुष को सहना चाहिए। क्यों? वो तो अज्ञानी है, उसको उसको तो पता ही नहीं है कि कल्याण क्या है, अत्यंतिक कल्याण कैसे होगा। उसको अपने परमार्थ का पता नहीं है। भगवान ने कहा था। उद्धव ने प्रश्न कर दिया, महाराज, अरे दुर्जनों के द्वारा तिरस्कार मन के लिए बड़ा असह्य होता है, इंटॉलरेंट, इंटॉलरेबल होता है। इसको कैसे हम समझें? आपके इस उपदेश को मैं जीवन में कैसे धारण करूं, बतलाइए। शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वान के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है। लेकिन उद्धव जी ने एक बात कहा था। क्या कहा था? ऋते त्वधर्म निरतान शांत शांतास्ते चरणालयान, चरणालयान,
चरणालयान अर्थात जो भक्त आपके भागवत धर्म में संपूर्ण आचरणों में प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, जिस भक्त ने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त अर्थात जिन्होंने भगवान के चरण का आश्रय ले लिया है, उसके अलावा कितने भी बड़े से बड़े विद्वान क्यों न हो, दुर्जनों के द्वारा किया गया दुष्टता तिरस्कार को सह लेना बहुत ही दुर्लभ है, दुस्तर है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति बलवती है। अच्छा, तो बोले कि बड़े बड़े विद्वान के लिए भी दुर्जनों के द्वारा किया गया तिरस्कार सह लेना कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति बलवती है। लेकिन आपके भक्त जिन्होंने आपके चरण शरण ग्रहण कर लिया है, उनके लिए सहना तो आसान है। क्यों सहना आसान है? कारण क्या है? कारण यहां खुद लिखा हुआ है, प्रकृति अत्यंत बलवती है और भगवान के भक्त जो भगवान के चरण शरण का ग्रहण कर लिया है, वो प्रकृति से ऊपर है। भगवान के चरण प्रकृति से ऊपर है? नहीं है। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के सब कुछ, भगवान ही गुणातीत है, गुणों से परे हैं। तो जो भक्त उनके चरण में है वो भी गुणों से परे हैं। तो भक्त ही गुणों से परे होने की वजह से दुर्जनों का तिरस्कार सह सकते हैं। भक्त के अलावा जितने विद्वान हैं वो दुर्जनों का तिरस्कार नहीं सह सकते। उसका कारण है कि प्रकृति बलवती है। प्रकृति जो है इतनी बलवान है, वो सहने नहीं देगा। तो देख लो, यहां इस बात से प्रूफ होता है कि भगवान के भक्त प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए वो सह लेते हैं। और देखो, सुन लो, इतिहास में, भक्तमाल में, कहीं भी जाके देखो, भगवान के भक्तों ने दुर्जनों के, बेवकूफों के, अज्ञानियों के कितने तिरस्कार झेले हैं, वो हम लोग को पता है। क्लासिक एग्जाम्पल मीराबाई, कितने अज्ञानियों के कितने तिरस्कार को झेले मीराबाई ने, नहीं? और कौन से भक्त हैं हमारे? नामाचार्य को देखो, हरिदास ठाकुर जी को देख लीजिए, कितने तिरस्कार झेले, नहीं है? हरिदास ठाकुर से अधिक कोई तिरस्कार झेल सकते हैं क्या? नगर के बीच कोरे से मरवाया गया, पीटा गया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हरि बोल। देखे? तो भक्त, तो अपने गौड़िया वैष्णव ले लो या भक्तमान ले लो या कोई भी भक्त देख लो, भक्त जो है अत्याचार को सह लेता है, अज्ञानियों के अत्याचार को सह लेता है। यदि अज्ञानियों के अत्याचार को जो नहीं सह पाता है, उद्धव जी के कहने के मुताबिक वह अभी भी गुण में है, प्रकृति के गुण में है, वास्तव में भक्ति में आया ही नहीं है। वास्तव में भक्ति में आने का मतलब है कि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाना। और प्रकृति के गुणों से जब ऊपर उठते हैं, उसके क्या लक्षण है, वो गीता के 13वें अध्याय में देख लो। इसी शरीर में गुणातीत होना किसको कहते हैं, वो 13वें अध्याय में गीता में बताया है भगवान ने।
जब अर्जुन ने पूछा है, हैं? तो यहां पर शिक्षा ग्रहण करने की बात यह है, अपनी भक्ति भगवान के चरण शरण का टेस्ट हम स्वयं कर सकते हैं, यह समझ करके कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति हमको गाली दे और हम उसको बर्दाश्त कर लें, अगर कोई हमको थप्पड़ मार दे और हम उसको बर्दाश्त करके चुपचाप भगवान के भजन में ही लगे रहे, उसको प्रत्युत्तर पूछे भी नहीं, भैया क्यों मारे हो तुम मुझे, ये क्यों मार रहे हो। क्योंकि भक्त क्या होता है, अगर उसके साथ कुछ भी होता है वो भगवत इच्छा ही समझता है। अपने ही कर्मों के फल, प्रारब्ध, संस्कार, लिंग शरीर, जीव के भोग्य विषयों को समझता है और भगवान की इच्छा ही मानता है। क्योंकि सब जगह क्या देखता है भक्त, ब्रह्म, ब्रह्म भूयाते कल्पते। तो ऐसे स्तर पर भक्त जो पूर्ण शरणागत हैं, वो अज्ञानियों के द्वारा किया गया सभी दुख को सह लेते हैं और उस दुख को सह करके क्या करते हैं, भगवान का ही चिंतन भजन करते रहते हैं। यदि हमको किसी के बात बर्दाश्त नहीं, यदि हमको किसी की गाली बर्दाश्त नहीं, यदि किसी के व्यवहार बर्दाश्त नहीं, यदि किसी के द्वारा डंडा मार दिया, शरीर से नुकसान कर दिया, यहां तक कि हत्या कर दिया, तो भी उफ नहीं बोलते। एक कथा बताता हूं नामदेव जी का। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत में बड़ी निष्ठा थी उनको। एकादशी के दिन किसी भी जीव को वो अन्न नहीं देते थे, चाहे भूखे मर जाए कोई, देते नहीं थे। एकादशी की निष्ठा को जांचने के लिए एक ब्राह्मण आ गया, भगवान ही आ गया ब्राह्मण के रूप में, और नामदेव जी से कहा बहुत भूख लगी है, खाने को दो नहीं तो मर जाऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे। नामदेव जी ने कहा महाराज मरो तो मरो, लेकिन हम तो आज एकादशी है, हम अन्न नहीं देंगे। फल ले लो, जल ले लो, लेकिन अन्न नहीं देंगे। बोला नहीं हमको तो अन्न चाहिए, बहुत भूख लगी है, अन्न से ही मेरा पेट भरेगा। नहीं दिया उन्होंने। उनके समाज के और ब्राह्मण लोगों ने कहा कि देखो कैसा नामदेव है, भगवान का भजन करता है, एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकता, भूखा ब्राह्मण है। अरे क्या हो गया, एकादशी तुम करो ना, इसको भूख लगी है तो इसको खिला दो। बहुत लोगों ने प्रताड़ना दिया वाणी से। नामदेव जी नहीं समझे, नहीं माने, बोले नहीं आज एकादशी है, मैं किसी को अन्न दे नहीं सकता, किसी जीव को, नहीं तो उसको अन्न खाने का पाप मुझको लगेगा। तो वास्तव में वह व्यक्ति जो ब्राह्मण था, भगवान ही आए थे टेस्ट करने के लिए, वो भूखे मर गया, अचेत नीचे गिर गया। लोगों ने देखा कि भाई ठीक है तो मर गया। अब नामदेव को सबने ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया, और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण ब्राह्मण का हत्या हुआ उसके दरवाजे पे भूखे। और नामदेव जी को कहा कि तुम समाज से निकल जाओ, तुम ब्रह्म हत्यारा हो, तुम ब्रह्म हत्या के पापी हो। अब उनको न कोई देखता न छूता, उनके हाथ का पानी भी नहीं, बिल्कुल साइड कर दिया सबने। नामदेव जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। बहुत सारी प्रताड़नाएं उनको समाज से मिली, लेकिन कुछ नहीं कहा नामदेव जी ने। अब जब एकादशी का व्रत खुल गया, अगले दिन 12 द्वादशी को 12वें दिन जब पारण हो गया, तो पारण के बाद, पारण तो खोल लिया उन्होंने, भोजन नहीं किया लेकिन पारण खोल लिया, जैसे भी हो, जल पी के या एक कुछ अन्न का दाना ले गए, पारण तो खोल लिया, भोजन नहीं किया।
उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि जो ब्राह्मण लोगों ने कहा है ब्रह्महत्या का पाप लगी है, तो शायद हमको ब्रह्महत्या का पाप लगी ही है। तो अब ब्रह्महत्या का पाप जब लग ही गया है, तो हम लोग अब इस घर में रहने के अधिकारी नहीं है, भोजन के अधिकारी नहीं है, इस शरीर को रखने का कोई फायदा नहीं है। इस शरीर से पाप हो गया है, तो इस पापी शरीर से भगवान का भजन थोड़ी ना कर सकते हैं। अब उन्होंने घर में अपने पत्नी बच्चों के साथ चिता बनवाया आंगन में। चिता के ऊपर स्वयं बैठ गए और ब्राह्मण को अपने गोद में लेके बैठ बिठा लिया और बोला कि अग्नि लगाओ, चिता की अग्नि जलाओ। यहां तक कि लोगों ने आग भी लगा दिया और जैसे ही आग की लपट पकड़ के शरीर को दहन करने ही वाली थी कि वैसे ही ब्राह्मण, मृत ब्राह्मण, मरा हुआ ब्राह्मण पुनः जीवित होकर के खड़ा हो गया, उछल के बाहर आ गया, खड़ा हो गया और नामदेव जी को ही पकड़ करके बाहर ले आया। बोला महाराज धन्य हो, आपके एकादशी का उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, आपकी परीक्षा हुई, आप परीक्षा में पास हुए। लेकिन इससे पहले उन्होंने समाज की कितनी प्रताड़नाएं झेली नामदेव जी ने, इसका भी बड़ा वर्णन होता है। बहुत अधिक वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत प्रताड़नाएं झेला नामदेव जी ने। संत ज्ञानेश्वरी को देख लो, कितनी प्रताड़नाएं झेला उन्होंने। लेकिन भगवान भक्तों को बचाने के लिए स्वयं कुछ न कुछ क्या करते हैं, चमत्कार कर ही देते थे। उस समय तो बड़े चमत्कार होते थे वैष्णवों के द्वारा। आजकल चमत्कार नहीं होते हुए दिखते हैं, होते तो आज भी हैं बट दिखता नहीं है, सीधी सीधी चमत्कार दिखता नहीं है। पहले चमत्कार तुरंत दिखता था। जैसे ज्ञानदेव ज्ञानेश्वरी जी को कहा कि यदि तुम पवित्र हो, हमारे समाज में रहने लायक हो, पवित्र हो, तो इस भैंस के मुंह से वेद वाणी निकलवा दो। और ज्ञानेश्वरी जी को अपनी शुद्धता शुद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उन्होंने भैंस के सर पे हाथ रखा कि भैंस जो है ना वो वेद वाणी संस्कृत में बोलने लग गया। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये लाइफ ऑफ ज्ञानेश्वरी। अधिक दिनों की बात नहीं है, कुल 425 वर्ष पहले की बात है, महाराष्ट्र में हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में जो नामाचार्य जी आए, श्रीला हरिदास ठाकुर को देखो कितनी प्रताड़नाएं दी गई। अंत में क्या हुआ, उनको नदी में फेंक दिया। क्या चमत्कार हुआ, पुनः वो नदी से बाहर मिले, भगवान ने उनको बचाया। और खैर नित्यानंद प्रभु तो स्वयं गुरु तत्व ही है। नित्यानंद जी को भी देखो कितने अज्ञानियों ने, दुष्टों ने कितना नित्यानंद जी को सताया, सर फोड़ दिया, खून निकाल दिया, लेकिन नित्यानंद जी कुछ नहीं बोले। इसी सिद्धांत को पालन करते हुए, वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हुए, भक्त के प्रिंसिपल को पालन करते हुए वो सब पे कृपा ही किया। इसलिए भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी है, वास्तव में तत्व ज्ञानी है, वो अज्ञानियों के द्वारा किए गए आक्षेप, तिरस्कार या दंड, इसको वो सह लेता है और उल्टा उस अज्ञानियों के प्रति कॉम्पैशनेट रहता है कि भगवान इसकी बुद्धि दे, भगवान इसको क्षमा करें। ये नहीं मैं क्षमा कर रहा हूं, भगवान क्षमा करें।
क्योंकि वैष्णव तो क्षमाशील होते ही हैं, उनको तो तिरस्कार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वैष्णव को पता है भगवान को बड़ा बुरा लगता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको क्षमा करो, है कि नहीं। उनके हृदय में तो अज्ञानियों के द्वारा किया गया तिरस्कार, मारना पीटना, ये सब कोई बुरा लगता ही नहीं उनको, क्योंकि वो गुणातीत हैं। लेकिन भगवान गुणातीत होते हुए भी भक्तों के ऊपर अत्याचार करने वाले को सजा देते हैं। भगवान है, वो गुण में आ सकते हैं, लेकिन भगवान जब सजा देते हैं इसका मतलब नहीं वो गुणमयी हो जाते हैं या उनको उनके ऊपर गुण का प्रभाव हो जाता है, नहीं। यही उद्धव जी ने कहा कि आपके चरण आश्रित भक्तों के अलावा बड़े बड़े विद्वान भी मूर्ख और दुष्टों के तिरस्कार को सह नहीं सकता, क्योंकि वो गुणमयी है। तो इसको कैसे समझें, जरा विस्तार से समझाइए कि दुष्टों द्वारा किया हुआ तिरस्कार को कैसे सहा जाए। तो कैसे सहा जाए, ये फॉर्मूला देने के बजाय भगवान ने क्या किया, इस फॉर्मूले को एप्लीकेशन करके एक ब्राह्मण की कहानी बता दिया। फॉर्मूला, फॉर्मूला को क्या कहते हैं हिंदी में? फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं? फॉर्मूला को सूत्र, सूत्र। तो कैसे तिरस्कार को सह लें, इस सूत्र को बताने के बजाय भगवान ने इस सूत्र का प्रयोग करके एक कहानी बताया, इतिहास बताया कि वह ब्राह्मण, भगवान ने कहा उद्धव एक ब्राह्मण था उज्जैन नगर का, समझे? समझे? प्राचीन समय की बात, उज्जैन। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि देखो, आप सही कह रहे हैं, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। ऐसे संत नहीं मिलते, प्रायः नहीं मिलते, ऑलमोस्ट नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाए तो समझो भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। वैसे संसार में ऐसे संत नहीं मिलते हैं जो दुर्जनों की कटुवाणी को, जो दुर्जनों की कटुवाणी है उससे उनका हृदय जो छलनी हो गया है, अपने छलनी हृदय को संभाल सके, ऐसा कोई संत पुरुष नहीं है संसार में प्रायः। मनुष्य का हृदय, भगवान ने कहा मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बिंधने पर उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाणी से पहुंचता है। अगर अगर धनुष के ऊपर बाण चला के किसी के हृदय में मारे तो कहते हैं कि हृदय का पीड़ा उतना नहीं होता है, क्योंकि वो तो लहूलुहान होगा, पट्टी वट्टी होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, घाव, शरीर का घाव भर जाता है। लेकिन कहते हैं कि दुष्ट जनों के कठोर वचनों से, जो अज्ञानियों के कठोर वचनों से जो, उसको बोलते हैं वाग्वाण, अर्थात वाणी के वाण। धनुष बाण एक होता है, धनुष बाण एक होता है वाणियों द्वारा, वाग्वाण। तो वाग्वाण जितना मर्मा आहत करता है वो कहीं अधिक होता है धनुष बाणों से हृदय बिंद जाने में। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुमको सुनाता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी
उस भिक्षुक ने, भिक्षुक कौन था? ब्राह्मण, अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और मानसिक उद्गार प्रकट किया। इसका इतिहास मैं कहना चाहता हूं। इस इतिहास से तुम समझ लोगे कि जो हमारे चरण आश्रित भक्त नहीं हैं, वो भी अज्ञानियों के द्वारा तिरस्कार को सह सकते हैं। क्योंकि ये जो जिस ब्राह्मण की कथा कह रहे हैं, वह ब्राह्मण भगवान की भक्ति में नहीं था, भगवान का भक्त नहीं था। वो कैसे भगवान का भक्त बन गया वो देखो। बहुत प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। वो धनी ब्राह्मण था, लेकिन धनी ब्राह्मण था। खेती व्यापार आदि करके बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया था। वैसे बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली ब्राह्मण अमीर होते हैं, ये रेयर है। ब्राह्मण मोस्टली गरीब ही होते हैं, दरिद्र ही होते हैं। अधिक धन नहीं होता है ब्राह्मणों का, हैंड टू माउथ रहते हैं। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ब्राह्मणों की संख्या ले लोगे तो बहुत कम ब्राह्मण ही आपको अमीर मिलेंगे, है कि नहीं? ज्यादातर ब्राह्मण गरीब ही मिलेंगे या मध्यम वर्ग के मिलेंगे, है ना? तो ये ब्राह्मण बहुत धन इकट्ठा कर लिया था तो धनवान, लेकिन ये था बड़ा कंजूस, कृपण था, कामी था, लोभी था। कामी किसका? धन इकट्ठा करने की कामना रहता था उसको, और धन इकट्ठा करो। लोभी भी था। लोभी कैसा? कि ये भी बिजनेस कर लो तो पैसा कमाऊंगा, वो भी बिजनेस कर लो तो पैसा कमाऊंगा, ये कर लो तो पैसा कमाऊंगा। जैसे आजकल बनिया लोग नहीं होते हैं कि भगवान की भक्ति तो करनी नहीं होती है, 10 जगह काम फैलाना चाहते हैं, क्यों? पैसा ही पैसा हो जाए। अपने स्वाभाविक कर्म के अलावे भी वो 10 काम करने की कोशिश करेगा। एक फील्ड में सक्सेस हो जाएगा तो सोचेगा दूसरा फील्ड भी आजमाऊं, है कि नहीं? तो ब्राह्मण ये भी कुछ ऐसा ही था, कामी था, लोभी था, कृपण था, कंजूस था, और जानते हो क्रोधी था, बात बात में क्रोध करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को भी मीठी बात से भी प्रसन्न कभी नहीं करता था। उसके अगर रिश्तेदार आ जाएं, मित्र आ जाएं, आस पड़ोस के लोग आ जाएं, अतिथि कोई आ जाए, तो मीठी बातों से भी प्रसन्न नहीं करता था वो। अरे खिलाने पिलाने की बात छोड़ो, वाणी भी उसकी मीठी नहीं थी। जिसकी वाणी ही मीठी नहीं हो तो क्या खिलाएगा पिलाएगा? और भोजन करने से पहले बोली वचन देखना चाहिए। जहां कहीं भी जाओ ना, वहां बोली वचन पहले देखो। अगर बोली वचन बढ़िया है तो भी वहां का भोजन पानी ग्रहण करो। बोली वचन में यदि प्रेम नहीं है तो वहां जल भी नहीं पीना चाहिए। तो वो ऐसा ही था, क्रोधी था, बात बात में क्रोध करता था, बोली वचन भी ठीक नहीं थे। अब कोई आ गया, हाँ ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम जी। बैठने को ही ना बोले, पानी के लिए भी ना पूछे, जैसे उसको कितना डिग्री बुखार लग गया हो। कोई उसके पास आना नहीं चाहता था। वह धर्म कर्म से रहित घर में रहता था। ज्यादा धर्म कर्म भी नहीं करता था, क्योंकि धर्म कर्म करेगा तो दान देने पड़ेंगे पंडितों को, नहीं। लेकिन ऐसा ब्राह्मण था कि वो स्वयं भोग भी नहीं करता था। संपत्ति तो था, लेकिन अपने शरीर सुख के लिए भी खर्च नहीं करता था। बहुत कंजूस था, कृपण था, स्वभाव बुरा था।
इस वजह से उसके बेटे बेटियां भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी सास ससुर सब के सब दुखी रहते थे और मन ही मन सोचते थे कि कब ये मरे, हैं, बुढ़ा कब मर जाए। ऐसा चिंतन करता था वो। उनके रिश्तेदार लोग चिंतन करते थे, मरे तो ये धन अपना हो जावे। तो ना तो धन को भोगता था, न धन को दान करता था, न धन को धर्म में लगाता था। पता नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धन इकट्ठा करने की बड़ी इच्छा रहती है। ऐसे लोग आज भी हैं। हमने देखा है एक दो लोगों को, वो धन इकट्ठा करने में इतना इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन धन को ना तो खर्च करेंगे, ना बांटेंगे, न धर्म का कार्य करेंगे, न खुद के सुख के लिए भोगेंगे। बस धन इकट्ठा करना है बस। इस कृपणता की वजह से, इस कंजूसीपन की वजह से उनके सारे रिश्तेदार उस ब्राह्मण के बड़ा अनिष्ट चिंतन करते थे। अरे कब मरे ये, अनिष्ट चिंतन, रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए, मर जाए, है ना, अनिष्ट चिंतन। कोई भी उसको मन से प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था, क्योंकि धर्म किया नहीं, दान किया नहीं, तो लोक परलोक दोनों से गिर गया था। दान नहीं करने से लोक में आदमी गिर जाता है, धर्म नहीं करने से परलोक से गिर जाता है। यही हाल था। बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता था। यक्ष जानते हो, यक्ष जो है वो शिवगण है, रुद्रगण है यक्ष। तो यक्ष क्या करते हैं, यक्ष को सिर्फ धन दिया गया है रक्षा करने के लिए। वो किसी को दे नहीं सकता, वो खर्च नहीं कर सकता। यक्ष लोग सिर्फ रक्षा करेगा धन को। और यक्ष के सरदार कौन है? ऐ यक्ष के सरदार कौन है? कुबेर। कुबेर यक्ष के सरदार हैं, शिव जी के भक्त हैं। तो धन कुबेर, तो धन कुबेर भी नहीं बनना चाहिए। कुबेर का मतलब क्या है? धन के ऊपर बैठे हैं कुंडली मार के, न उसको खर्च करेंगे अपने पर, न धर्म न दान। तो यक्ष की तरह भगवान ने कहा कि यक्ष की तरह धन की रखवाली करता था बस। उस धर्म से न तो धर्म कमाता था, न ही भोग भोगता था। और बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने पर उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। जानते हो, मनुष्य को धन अगर जरूरत से ज्यादा मिला है ना, एक तो होता है जरूरत का धन, कि भाई ठीक है, आपने अपना पेट भर ली, अपने आश्रितों का पेट भर लिया, जो भी आपके ऊपर आश्रित है, माता पिता पत्नी बच्चे जो भी है, इतना काम चल गया, इतना ही धन है तो ठीक है। लेकिन यदि धन स्वयं और आश्रितों के लालन पालन के अलावे अधिक धन है, तो उसको निश्चित रूप से धर्म के कार्य में लगाना चाहिए और दान करना चाहिए। नहीं तो तीसरा गति होता है नाश, दान भोग नाश। दान और धर्म एक ही कैटेगरी में है। दान भोग नाश, या तो दान कर दो धर्म में, धर्म के कार्यों में, या भोग कर लो, या फिर नाश के लिए तैयार हो जाओ। तो ये ना दान किया ना भोग किया, अब तीसरी गति क्या होनी है? नाश होना है। तो नाश कैसे होता है? देखो, जब दान धर्म नहीं होता है, भोग नहीं होता है, अगर स्वयं भोग लोगे तो पितृलोक प्रसन्न हो जाते हैं, चलो ठीक है, ठीक ठाक रह रहा है, अच्छा साफ सुथरा वस्त्र पहन रहा है, सुखी है बेचारा। लेकिन धन के ऊपर बैठे हुए हैं और दान भोग नहीं कर रहे हैं, तो देवी देवता लोग बिगड़ जाते हैं। वही भगवान ने कहा, कुछ जीवन बीतने के बाद उसके ऊपर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। क्योंकि किसी को धन मिलता है ना, तो उसके कर्मेंद्रियों के
ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के अधिष्ठात्री देवताओं की वजह से मिलता है। तो 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, उनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, उसको पंच महायज्ञ कहते हैं। तो ये पंच महायज्ञ कौन है? ये इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है। जिस इंद्रियों को बुद्धि, मन, पैर और शरीर और वाणी, ये 5 हैं जिसको पंच महायज्ञ कहते हैं। हाथ पैर, मन बुद्धि 4 और एक वाणी। आप इन्हीं 5 चीजों से धन कमाते हो। हाथ पैर चला के, मुंह चला के, बुद्धि और मन चला करके। क्यों? इसके अलावा कोई धन कमाने का तरीका है क्या? कमल, इसके अलावा कोई धन कमाने का तरीका है? मन चलाओगे, बुद्धि चलाओगे, मुंह चलाओगे या हाथ पैर चलाओगे? नहीं। तो इनके जो अधिष्ठात्री देवता है उसको पंच महायज्ञ कहते हैं। इनको ये रहता है कि इसने हमारा प्रयोग करके धन कमाया है, तो हमें कुछ वो धन का सार्थकता यह है कि हमें तृप्त करे। जैसे पितर लोग तृप्त, इस पितृपक्ष में तृप्ति चाहते हैं, वैसे ही ये पंच महाभग यज्ञ के जो अधिष्ठात्री देवता है वो भी तृप्ति चाहते हैं। तो इंतजार में रहते हैं कि कब ये धार्मिक कार्य करेगा, कब ये दान करेगा, कब थोड़ा धर्म करेगा। अधिक नहीं तो थोड़ा भी कर ले, लेकिन ये ब्राह्मण थोड़ा भी नहीं करता था। ये तो भगवान ने इसको यक्ष बोला, यक्ष की तरह धन की सिर्फ रखवाली करता था बस। 5 पैसा भी किसी को नहीं देता था। अब क्या हुआ? ये पंच महायज्ञ के भागियों जो देवता हैं, वो तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, वो पुण्य छिन्न कर दिया। पुण्य भी छीन हो गया। पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध थे जिसकी वजह से धन टिका हुआ था, वो छीन हो गया। जिसे उसने बड़े मेहनत और परिश्रम से जो धन इकट्ठा किया था, वह धन उसके आंखों के सामने ही छीन लिया। किसने? कुटुंबियों ने। कुछ तो चुरा लिया धन को, कुछ लोगों ने आग लगा दिया, कुछ दैवी प्रकोप से नष्ट हो गया, कुछ तो समय के फेर से मारा गया, और कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया। बचा खुचा जो था वो गवर्नमेंट ने टैक्स और दंड के रूप में हड़प लिया। अब जो लोग धन इकट्ठा करते हैं और उसको खर्च भी नहीं करेंगे, करोड़ों करोड़ जो है ना दीवार में पैक करके रखते हैं, तो देखो नहीं, एक बार रेड रेड नहीं पड़ जाता है। जब तक उसके प्रारब्ध कार्य करते हैं तब तक तो धन छुपा रहता है, इकट्ठा करता रहता है, लेकिन जब उसके प्रारब्ध कमजोर पड़ जाते हैं क्या होता है? रेड पड़ जाता है, इनकम टैक्स का नहीं पड़ जाता है, चोरी हो जाती है, आजकल बीमारी हो जाता है, और यहां तक कि कोर्ट अदालत के चक्कर लग जाते हैं। तो इस प्रकार से धन चला जाता है। धन जाने के, या बेटा पोता नाती कुछ ऐसा बदमाश निकल जाएगा, बंदूक कनपट्टी पे लगा देगा, सारा धन लूट लेगा। तो ऐसा ही कुछ इस ब्राह्मण के साथ हुआ। उद्धव जी, इस ब्राह्मण की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, धीरे धीरे करके जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया, न भोग किया। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी, जब उसका, जब तक वो धनवान था तब तक वो टेढ़े मुंह करके बात करता था, फिर भी सगे संबंधी लोग बात करते थे। देखो, जब तक आपके पास पैसा रहेगा ना, तो आप कितना भी गाली दोगे लोगों का, फिर भी 10 आदमी आपको जी हजूर करेगा, क्यों? पैसा है। लेकिन अब धन नष्ट हो गया तो वही नाते रिश्तेदार काहे को मुंह मोड़े, मतलब काहे को बात करे, सबने मुंह मोड़ लिया। अब इस ब्राह्मण को बड़ा भयानक, उज्जैनी ब्राह्मण को बड़ा भयानक चिंता हो गया। अब तो धन भी नहीं है। लोग पूछता था तो धन की वजह से पूछता था, अब धन भी नहीं है, अब लोग पूछेगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा है ना, किसी किसी से उसने कोई इज्जत प्रतिष्ठा तो कमाई नहीं।
लोग उससे बात करते भी थे, उसकी कड़वी स्वभाव को बर्दाश्त करते थे धन की वजह से। अब धन रहा नहीं, कौन सुने उसकी कड़वी बात, सब दूर हो गए। धन जैसे जाता रहा, उसके सारे जानने पहचाने सगे संबंधी सब ने मुंह फेर लिया, सब दूर हो गए। घोर चिंता में पड़ गया, अकेला महसूस करने लगा। धन के नाश होने से उस ब्राह्मण के हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन क्षोभ खेद से भर गया, पश्चाताप से भर गया, रो रहा था बेचारा। धन के नुकसान से व्यक्ति रोता भी है, मालूम है? आपने देखा है किसी को धन के नुकसान से रोते हुए? किसी का बटुआ चोरी हो जाए या कुछ लाख रुपए नुकसान हो जाए तो आदमी रोता भी है, अज्ञान व्यक्ति रोता है। तो धन के नाश से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि धन आता है तो प्रारब्ध से और जाएगा भी तो अपनी ही गलती से। हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो अपने प्रारब्ध से आया है तो भी खुश होने की क्या जरूरत है, और जब अपनी ही गलती से गया भी है या प्रारब्ध बस गया ही है तो भी क्या, जितना धन रहना है वो रहेगा। ये सब ज्ञान इसको था नहीं, ब्राह्मण बेचारा जैसे तैसे धन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। खासकर जानते हो, ऐसे लोगों से जाके पूछो जिसने बहुत मेहनत करके रुपए पैसे कमाए हो और उसको यदि बेटे ने उड़ा दिया हो या आग लग गई हो या इनकम टैक्स की रेड पर गई हो, तो देखो उसको बड़ा क्षोभ होता है बहुत ही। यहां तक कि कई लोगों को तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, लोग सदमे में चले जाते हैं। वो रोने लगा अपने धनवान दिन को याद करके, आंसुओं के कारण गला रुद्ध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य हो उदय हो गया। धन नाश होने से वही व्यक्ति रोएगा जो धन से उसको आसक्ति है। नहीं तो धन से आसक्ति नहीं होने पे नाश हुआ तो कोई बात नहीं, आया तो कोई बात नहीं, आया तो ठीक, नाश हुआ तो ठीक। जिसको आसक्ति नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आसक्ति होता है उसको बड़ा कष्ट होता है धन नुकसान हो जाने पर। समझे? इसलिए हमारे समाज में जो चार वर्णों में जो वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण को धन से बड़ी आसक्ति होती है। भगवान ने कहा होनी भी चाहिए, वैश्य वर्ण बने ही है धन की आसक्ति के लिए। अगर धन से आसक्ति नहीं होगी तो डरेगा नहीं, धन को खोने के प्रति डरेगा ही नहीं, और धन खोने के प्रति नहीं डरेगा तो धंधा कैसे करेगा? तो धंधा इसलिए करता है, धन की लालच भी होती है और धन को खोने से डरता भी है। लालच और डर दोनों, भय और लालच दोनों होता है दुनिया में। समझे? ये उसके इनबिल्ट, उस वर्ण का इनबिल्ट क्वालिटी होता है। और धन से आसक्ति होती है जब भी वो काम करेगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो वैश्य वर्ण है उसको धन कमाने से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। वो संतुष्ट हो गया तो तब तो भाई माला लेके बैठ जाएगा, फिर कौन नमक तेल हल्दी बेचेगा बताओ? इतना टेंशन बनिया लोग लेता है, वैश्य लोग, आप समझ नहीं सकते हो। आप जाओ किराने के दुकान वाले के पास या कपड़े वाले के पास, बेचारा कितना टेंशन लेके बैठा रहता है, हैं? इससे लेना, उसको देना, ये करना वो करना, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, थोड़ा प्रॉफिट के चक्कर में फिर जो है ना, दलाल तो स्टाफ तो ये वो फलाना ढिमकाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता नहीं क्या 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 है। एक साधारण से मैं देखता हूँ, हम जहाँ से लाते हैं राशन पानी का सामान, वो बनिया कितना बिजी रहता है, हे भगवान। सुबह बैठ जाता है 9 बजे, रात को 10 बजे तक एक ही गद्दी पे बैठे बैठे लिखता रहता है, परचून ये इतने का, ये उतने का, वो उतने का, वो इतने का। नहीं भैया, ये रात में हमने उसे पूछा, अरे गोयल जी, रात में सोते हो तो यही सब याद आता होगा आपको, क्योंकि पूरे दिन जो करोगे रात में क्या होगा वही तो याद आएगा। पूरे दिन लगे रहते हैं हिसाब किताब में, है ना, रिटेलिंग में। तो ये वैश्यों का गुण भी है, स्वभाव भी है, वो झेल भी सकते हैं, कोई नहीं झेल सकता।
क्षत्रिय और ये शूद्र और ब्राह्मण नहीं झेल सकता इसको। परचून वाले को देखो, हे भगवान, परचून की दुकान पे गए हो, या एक पंसारी, पंसारी को देखो जरा, पंसारी का दिमाग देखो कैसे चलता है, 1 लाख आइटम भरा हुआ है और उसके जुबानी याद है, 50 आइटम ले लो, उसका रेट ऐसे ही लिख देगा, 50 रुपए, ये अरे भैया, मुझे तो शक हो रहा था, अरे कैसे रेट लिख रहे हो भाई, तुमको याद है, रटा हुआ? हाँ महाराज जी, सब याद है, सब याद है। बताओ, दिमाग भगवान ने दिया यही याद करने के लिए, तेल प्याज लहसुन और ये पता नहीं, हे भगवान क्या बताओ। लेकिन भगवान ने वैसा बनाया है, वर्ण ही ऐसा बनाया है, वो झेल सकता है, जो भी समाज का पालन हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। कभी कभी ब्राह्मण वर्ण में भी बनिया का काम लोग कर लेते हैं, ऐसे ब्राह्मण की तरह। तो जन्म से तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कर्म से फिर वो बनिया हो जाते हैं। या कभी कभी बनिया भी जन्म से बनिया होता है, कर्म से ब्राह्मण हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, भक्त बन जाता है। तो बेचारा अपने धनवान दिन को याद करके, अपने धन को याद करके, मेहनत को याद करके चिंतन कर रहा था, उसको उस जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया, रो रहा है, गला रुध गया है, मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। संसार बेकार है। वैराग्य देखो, जब किसी की पत्नी छोड़ जाए तो वैराग्य आ जाती है, जब किसी का धन नाश हो जाए तो भी वैराग्य हो जाता है, किसी का कोई दोस्त छोड़ दे तो भी वैराग्य हो जाता है। संसार की लात कैसे भी लगनी चाहिए वैराग्य के लिए। संत की बात से कम लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन संसार की लात से जल्दी वैराग्य हो जाता है, मालूम है। संत की बात जितना असर नहीं करता है वैराग्य के लिए, उससे अधिक संसार की लात लगने से वैराग्य हो जाती है। हरे कृष्णा मूवमेंट में भी बहुत सारे भक्त संसार की लात खा के आते हैं, प्रवचन सुन के बड़े कम लोग आते हैं। प्रवचन सुन के आते होंगे इक्का दुक्का देव पुरुष, देवलोक से आए हुए लोग आते होंगे, ज्यादातर लोग हैं लात खा के आते हैं संसार की। तो कहीं ना कहीं कैसे भी तो लात लगी रहती है संसार की जब वो भक्ति में आते हैं, क्योंकि जब संसार ठुकराता है तो एक ही जगह दिखता है, कहाँ? भगवान का चरण चरण। जिसका ना कोई घर बार, उसका हरिद्वार, उसको हरिद्वार दिखता है कि नहीं? चलो जी, अब हरिद्वार चलते हैं। वैसे जब तक घर में सुख शांति रहेगी, बीवी बढ़िया से खाना पीना देती रहेगी, तब तक उसको लगेगा घर ही स्वर्ग है, सब कुछ वही है। शान सा तेरा मुखरा, नहीं क्या गाना कैसा है, वही सब गुनगुनाता रहेगा। लेकिन जैसे एक झटका लगता है ना, तब हरिद्वार आता है, चलो भैया हरिद्वार चलते हैं। हम्म। अब इसको हरिद्वार याद आ रहा है ब्राह्मण को, क्योंकि सारी मेहनत पे पानी फिर गया और वैराग्य होना ही था। भगवान की जब कृपा होती है तो संसार लात मारता है, एक बात जान लीजिए। जिसको भगवान की कृपा होती है उसी को संसार लात मारता है। जिसको संसार ने स्वीकार किया, समझो भगवान की कृपा नहीं हुई। अगर घर परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है तो समझो भगवान की कृपा नहीं है, माया की कृपा चल रही है। न वैराग्य होने देगा, न घर त्याग होने देगा, न घर में भजन करने देगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है घर में तो समझो माया देवी की कृपा है, भगवान की कृपा नहीं है। भगवत कृपा होता है जब घर से मोह विक्षो होता है, जब संसार कड़वा लगने लगता है, या संसार जब लात लगाता है। तो अगर घर में कष्ट हो ना, तो समझना चाहिए कि भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं। जब संसार के लोग लात मारे ना, तो समझो भगवान हाथ से गले लगा रहे हैं। लेकिन जब लेकिन जब माया देवी लात मारे तो समझो संसार गले लगा रहा है कि नहीं?
इसलिए इस जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है तो भगवान की कृपा नहीं है, वो आपके कर्म के प्रारब्ध के फल भोग रहे हैं हम लोग। माया देवी की कृपा चल रही है। तो इस ब्राह्मण के मन में भारी दुख हुआ। अब धन तो नष्ट हो गया। कुछ लोग धन से ही संसार समझते हैं, है? बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया गया, रुपया तो काहे को बाप भैया। है कि नहीं? और रुपया जाने के बाद बाप भैया भी नहीं होता है, तो कौन होगा? भगवान होते हैं। तब ऐसे व्यक्ति के सहारा भगवान हो जाते हैं, और भगवान जिसके सहारे होते हैं उसी को वैराग्य कहते हैं। नहीं। अब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, क्या, हाय हाय, देखो तो कितने खेत की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ मेहनत किया, परिश्रम किया, वह न तो धर्म के कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। सही कहते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलती है। जो कृपण होते हैं, कृपण का उल्टा क्या होगा बताओ? कृपण का उल्टा क्या होगा? हैं? हैं? कृपण का उल्टा क्या बोलेंगे? उदार। तो उदार रहना चाहिए। तो कृपण पुरुषों के धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वो धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं, और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। जैसे सर्वांग सुंदर हो, लेकिन थोड़ा सा कोढ़ हो, कोढ़ समझते हो? व्हाइट स्पॉट को कोढ़ कहते हैं, नहीं जानते हो? व्हाइट स्पॉट को कोढ़ कहते हैं, लेप्रोसी या जो भी है, तो वो रूप को बिगाड़ देता है। वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ है शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर भी पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण माने गए हैं। देखो, जानते हो, गरीब व्यक्ति का भक्त बनना बहुत आसान है, क्योंकि उसको सिर्फ अज्ञान है, ज्ञान मिल जाएगा, संग मिल जाएगा, भक्त बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, वो भक्त बने बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? उसके पास अनर्थ बहुत होते हैं। अगर पैसा है तो हो सकता है चोरी किया होगा, हिंसा भी किया होगा, झूठ बोला होगा, दंभ किया होगा, काम कर रहा हो, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये अनर्थ धन धन के कारण अनर्थ होते हैं। तो इतने अनर्थ भरे पड़े हैं धनियों में कि वो भगवान की कथा सुन नहीं सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। इस अनर्थ का नाश बहुत मुश्किल से होता है, बहुत लंबे साधु संग श्रवण करने से, चिंतन करने से होगा, भगवत चिंतन करने से होगा। इसलिए भगवान दीन बंधु हैं, धनवान बंधु नहीं है। क्योंकि दीन बंधु में दरिद्रता दरिद्रता तो रहता है, दीन अर्थात दरिद्र, अर्थहीन, धनहीन, श्रीहीन। वो धन से, गरीब व्यक्ति धन नहीं होगा लेकिन उसके पास वो सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, लॉयल रहेगा, बुराइयां नहीं होती, अधिक बुराइयां नहीं होती है।
तो लेकिन कलयुग में दीन का भी परिभाषा बदल गया है। आजकल जितने लोग गरीब रहते हैं ना, उतना ही जुआ शराब पीते हैं। गरीब हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से शराब पीने लग जाते हैं, है ना। तो कलयुग में थोड़ा सा ये सब बातें भी बदल गई है कि नहीं। अहंकार भी रहता है, धन नहीं है फिर भी अहंकार है, धन नहीं है फिर भी जुआ शराब कर रहे हैं, धन नहीं है फिर भी झूठ बोल रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, है कि नहीं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो कलयुग में सब कुछ उल्टा हो गया है एक्चुअली। अदरवाइज जो निर्धन व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर ये सब अनर्थ नहीं होता है, ये 15 अनर्थ नहीं होता है। सीधे सीधे मेहनत करेंगे, ईमानदारी से, ईमानदारी की रोटी खाएंगे आराम से। अगर कोई धनवान ने लात मार दिया तो भी चुपचाप बैठ के, है ना, लेकिन विरोध नहीं करते। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अनर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। किसको? जो पुरुष कल्याणकामी पुरुष, जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अनर्थ नामधारी अनर्थ को, तो कौन है अनर्थ नामधारी अनर्थ? क्या है? धन। धन को कहा अनर्थ नामधारी धन है। और पूरी दुनिया संसार में कलयुग में देखो तो धन इकट्ठा के लिए ही लोग पागल हो रहे हैं, धन इकट्ठा के लिए पागल हो रहे हैं, भजन भक्ति ताक पे, लेकिन धन इकट्ठा के लिए पागल हो रहे हैं। तो ये धन क्या है? अनर्थ का जड़ है, अनर्थ नामधारी है। रुपए को क्या कहते हैं? अनर्थ नामधारी। तो कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि इसको छोड़ दे। भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता छोड़ दे, मतलब जरूरत से ज्यादा छोड़ दें। जरूरत तक तो लेना ही पड़ेगा ना, जिससे आपका शरीर निर्वाह हो सके उतना, जिससे आपका काम चल जाए उतना, जिससे आपका भगवान का नाम होता रहे, भगवान का धाम वास होता रहे, भगवान के लीला गुण रूप भक्त का संग और वैष्णव सेवा जिससे थोड़ा बहुत हो जाए, उतना तो ठीक ही है धन। लेकिन अधिक धन, जरूरत से ज्यादा, मान लो अगर 2 करोड़ में काम चल जाए जीवन में, 2 करोड़ से काम चल रहा हो तो 100 करोड़ की क्या जरूरत है भागना? बताओ। 2 करोड़ में तो आप सेवा भी कर लोगे, वैष्णव की सेवा भी कर लोगे, धाम में भी रह लोगे, है ना, अपना जीवन यापन सुखी से बिता लोगे, अच्छे कपड़े भी पहन लोगे साफ सुथरे, है कि नहीं, रोटी भी खा लोगे, खिला भी दोगे लोगों को। जब 2 करोड़ से काम चल जाए तो फिर 100 करोड़ 1000 करोड़ के पीछे भागना पागलपंदी नहीं है? बताओ, है भाई। इतना धन होना चाहिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो स्वयं भूखे नहीं रहो और आपके जो कुटुंबी आपके ऊपर आश्रित है वो भी भूखे ना रहें, और साधु भी दरबार से भूखा ना जाए। बस इतना धन काफी है। इससे अधिक धन कहते हैं नुकसान करने वाला है, बुद्धि को अनर्थ पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा, भेद बुद्धि पैदा करेगा। अगर ज्यादा धन है तो कम धनवान के घर में जाओगे या कम धनवान को देखोगे तो घृणा की दृष्टि आएगी, भेद बुद्धि आएगा। ऐसा करो, ऐसे कैसे रहते हो, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, ये भेद बुद्धि आपको दिखेगा, है कि नहीं। वैर भी होता है, वैर। और धनवान को खासकर अविश्वास ज्यादा हो जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना, वो लोगों को भरोसा नहीं करता। क्यों? हर आदमी को शक की नजर से देखेगा, कहीं ये मुझे लूट न ले, कभी हमसे ज्यादा न। यहां तक कि रिक्शे वालों को भी शक नहीं करेगा, रिक्शे वालों को भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों? अच्छा, किसी शहर में गए और उस शहर में आपको पता ही नहीं है कि स्टेशन से आपको जहां जाना है वहां का किराया कितना है। आप उस शहर में हो ही नहीं, नया हो उस शहर में, तो किराया पता ही नहीं है। तो रिक्शा वाले ने कहा कि 60 रुपए लगेंगे। तो ये भाई क्या बोलेगा? क्या वहां जाने का 60 रुपये लगता है क्या? 60 रुपए ही लगता है भाई, उचित लगाओ उचित। जी साहब, 60 रुपए लगते हैं। फिर उसके मन में चलो ठीक है बैठ जाएगा, अरे ठीक है 50 रुपए ले लो, 40 रुपए ले लो। फिर भी मन में रहेगा कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा ये।
जहां जाना है वहां पहुंचूंगा, पहुंच करके पूछूंगा वहां के लोगों से कि वास्तव में जितना किराया ले रहा है सही ले रहा है, अनुचित ले रहा है। अब वो बेचारा क्या करेगा, जिसके घर जाना है वहां उतरेगा, उतरने के बाद पूछा, ए सुनिए सुनिए, स्टेशन से यहां तक का किराया कितना है जी? ये 60 रुपया मांग रहा था। अगला कहेगा हाँ ठीक है किराया, तब तो दे देंगे, विश्वास कर लेंगे। यदि अगला कह दिया नहीं 40 रुपया ये, तो लड़ पड़ेंगे, अरे भाई 60 रुपये क्यों लिया, 40 रुपये किराया है, देखो यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं। नहीं, मतलब छोटे मोटे लोगों को भरोसा ही नहीं करते, विश्वास नहीं होता उनको, अपने नौकर पे भरोसा नहीं, अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं, यहां तक कि अपने बच्चों पे भरोसा नहीं रहता। क्यों? धन लुट जाएगा। अस्पर्धा होती है, धन जिसके पास अधिक होगा, अस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है माइंड में। अब उसके दोस्त भी होते हैं धनवान, धनवान के दोस्त भी अनर्थ, अनर्थ के दोस्त भी अनर्थ ही होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन आ जाता है। आपका नेटवर्थ कितना है, मेरा नेटवर्थ कितना है, लंपटता आ जाता है। लंपटता, कैसी लंपटता है? अधिक धन होने से स्त्री लंपट भी व्यक्ति हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे पास धन है अर्थात लक्ष्मी है, तो संसार की सभी स्त्री जो है, तो इस प्रकार से 15 अनर्थ आ जाता है धन के कारण। इसलिए जब यह समझ में आ जाए कि इतना धन काफी है जिससे हम अपना जीवन भक्ति में बिता सकें, संतुष्ट होकर भजन में लग जाना चाहिए, अधिक नहीं प्रयास करना चाहिए, उससे समय जाएगा। दंभ काम क्रोध हिंसा, हिंसा चलो नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, लेकिन दंभ जरूर आ जाएगा। काम क्रोध गर्व अहंकार भेद बुद्धि वैर अविश्वास स्पर्धा, ये आ जाएगा। मान लो चलो भजन भक्ति में है, कोई धनवान व्यक्ति हरे कृष्णा में है, तो चलो जुआ शराब नहीं पिएगा, चोरी हिंसा नहीं करेगा, है, लेकिन धन कमाने में झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, दंभ तो हो ही जाता है, अहंकार तो आ ही जाता है, गर्व तो हो ही जाता है कि नहीं, वैर बुद्धि हो ही जाता है। तो आप चाहे भगवान की भक्ति में हो या भगवान की भक्ति में नहीं हो, अधिक जरूरत से अधिक धन आया तो 15 अनर्थ में से 2-4 अनर्थ तो आ ही जाते हैं, और ऐसे अनर्थ की वजह से भगवान बड़े दूर रहते हैं। लेकिन धनवान लोगों को लगता है कि हमसे भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हम अच्छा भोग लगाते हैं, अच्छा सोने के मंदिर लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भगवान की सोने की डीटी, सोने का ज्वेलरी लगाते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, अवश्य भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। इस मुद्रा में वो, इस झूठे आश्वासन में घूमते रहते हैं वो। इसलिए भगवान ने कहा, जिनको कल्याण चाहिए वह अनर्थ को छोड़ दे, दूर से नमस्ते कर दे जरूरत से ज्यादा धन को। भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी, जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कौड़ी, यहां रुपए पैसे को कौड़ी बता दिया, धन को कौड़ी बता दिया। तो धन ही है जो भाई बंधु स्त्री पुरुष माता पिता सगे संबंधी को बांध के रखता है। अगर आप धन आपके पास न हो तो कोई बात भी ना करे आपसे, समझे? स्नेह बंधन सब धन की वजह से है। अब जहां कौड़ी खत्म हुआ, फटा, तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध क्रोध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, पैसे के चक्कर में अच्छा रिश्ता नाता छोड़ देते हैं, सौहार्द लाग डांट रखने लगते हैं, वही मनस्कता, कोल्ड वॉर चलने लग जाता है एकाएक, यहां तक कि जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं इसी धन के चक्कर में, इसी इसी 15 अनर्थ के चक्कर में।
एक दूसरे के प्राण भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। हा हा हा, देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को, भगवान ने कहा मनुष्य जन्म देवताओं के लिए प्रार्थनीय है। देवता भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जन्म में हम जाएं। और भगवान ने कहा मनुष्य जन्म में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर, हा 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 हा, मनुष्य जन्म ही अपने आप में बहुत बड़ा वांछनीय है देवताओं के लिए। उसमें भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते ही हैं, कोई संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। यहां से स्वर्ग भी जा सकते हो, मोक्ष भी मिल सकता है, लेकिन यही शरीर पुनः नर्क का भी चक्कर कटवा सकता है। तो इस शरीर को पाकर के ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। देखो, धन को बताया अनर्थों का धाम, मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं 22 में। लब्ध्वा जन्मा मर पार्थम मानुष्यम तद दुजाग्रयताम तद अनादृत्य ये स्वार्थम अग्नन्ते यान्त शुभाम गतिम। स्वर्ग अपवर्गयो द्वारम प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणो को अश्नुते जेत मृत्योनर्थस्य धामनि। तो अब कहोगे नहीं महाराज, मैं तो बनिया हूं, मुझे तो धन कमाने की आदत है, धन नहीं कमाऊंगा तो कैसे करूंगा, भक्ति भी करूंगा धन भी कमाऊंगा। अरे भाई, बनिया हो इसका मतलब है कि तुम रजोगुण तमोगुणी हो। भक्ति में आने का मतलब हर जीव को गुण से ऊपर उठना है। ऐसा नहीं है कि हम बनिया है, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते है। हम अपने एक जानने वाले को कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम अब भगवान के भजन करो बैठ करके वृंदावन में। बात तो मान लिया, वृंदावन में भी आ गया, फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ हो गया, वृंदावन में रहने लगा, जाति से बनिया वैश्य। अब हमने देखा कि उसका दिमाग वृंदावन में आने के बावजूद भी दिमाग ज्यादा किधर चल रहा है, रजोगुण में लगा हुआ है? पैसे कमाने, डोनेशन देने लेने और पता नहीं नाना प्रकार के चीजों में फंसा हुआ दिमाग। तो एक दिन, बहुत पहले की बात है, मैंने कह दिया भाई अब धाम में आ गए हो तो अब ये सब बनिया वृत्ति छोड़ के भजन करो। तो हमको जवाब क्या मिलता है, देखिए हमारा तो वर्ण है ना वैश्य का, तो वैश्य का गुण तो रहेगा ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो हमको काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसे के पीछे भागना ही पड़ेगा। कुछ भी करे लेकिन पैसा के पीछे तो भागना ही पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते, बनिया बुद्धि है। लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्म ने प्रत्यज माम एकम शरणम। ये भागवत गीता की बात भूल गया वो बनिया। अरे हर जीव को गुण से ऊपर उठना है, गुण से ऊपर नहीं उठोगे तो क्या मतलब है भक्ति का, क्या मतलब है ज्ञान का, क्या मतलब है भागवत का, क्या मतलब है धामवास का है? तो जवाब क्या मिलता है कि नहीं नहीं, भक्ति तो चलती रहेगी, लेकिन चूंकि हम बनिया हैं, हम बिना किए कुछ रह नहीं सकते हैं, हमारा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, हमको करना ही पड़ेगा, है ना। वो पैसा कमाने की वृत्ति है तो वृत्ति जाएगी नहीं। तो अच्छा है कि उस वृत्ति को अपनी ने न लगाएं, सेवा में लगा दें। तो सेवा में भी धन बुद्धि, सेवा में भी वृत्ति बुद्धि कौन सी? तो ऐसा नहीं है, अगर कोई शूद्र है उसको भी गुण से ऊपर उठना है, वैश्य है उसको भी गुण से ऊपर उठ रहा है, ब्राह्मण है वो सतुगुण में है, वो भी, खैर ब्राह्मण तो सतुगुण में होते ही नहीं है आजकल, लेकिन यदि कोई सतुगुण में है भी तो उसको भी ब्राह्मण, सतुगुण ब्राह्मण को भी गुणातीत होना है। रजोगुण क्षत्रिय जो रजोगुण सतुगुण क्षत्रिय है उसको भी गुणातीत होना है। रजोगुण तमोगुण वैश्य है उसको भी गुणातीत होना है। तमोगुण जो शूद्र है उसको भी गुणातीत होना है। चांडाल है, स्त्री है, अंत्यज है, सबको गुण छोड़ना चाहिए। अगर गुण नहीं छोड़े तो काहे को भक्ति, काहे को भजन, काहे को भागवतम, काहे को गीता, भाई भगवान की बात ही नहीं समझ में आई फिर तो, है कि नहीं?
तो इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा यह वर्ण है तो मैं ऐसा करूं। वर्ण इसलिए है कि आप अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक समय के बाद आप अपने गुण को छोड़ के गुणातीत हो जाएं, है कि नहीं, ना कि उसी में लगे रहें। समझे? तो कभी भी डिसीजन तो लेना चाहिए जीवन में। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, ये कितना भी सुन लो समझ लो लेकिन नहीं ले पाओगे। कारण क्या है? गुण, गुण बत्ती प्रबल है। देखो ये यही बताया ना, कौन? उद्धव जी ने कहा प्रकृति ही बलीयसी। देखो 22वां चैप्टर के अंतिम श्लोक 60वें श्लोक में देखो, पर उद्धव जी कहते हैं प्रकृति बलीयसी। इसी को अर्जुन ने भी कहा है। क्या कहा है अर्जुन ने? क्या कहा है? मनश्चंचलम कृष्ण, है ना? उस श्लोक में देखो, बड़ा मुश्किल है मन को नियंत्रित करना, वायुरेव दुष्करः, है ना? तो भाई यहां पे प्रकृति के गुण बलवती है, उद्धव जी ने कहा। वहां उन्होंने कहा मन बहुत बलवान है, चंचल है। और वायु से भी, वायु तो कभी कंट्रोल, वायु एवं दुष्कर, जैसे वायु को नियंत्रण करना मुश्किल है वैसे ही मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। मन है भी वायु तत्व, और मन क्या है? गुणों का ही तो पुंज है। तो इसलिए भगवान की बातों को सुनना पड़ेगा। और अगर यदि हम अभी अपने जीवन में इस स्थिति में नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो विनयी भाव से भागवतम सुनते हुए भगवान की भक्ति माला करते हुए हृदय में इच्छा रखनी चाहिए कि हे भगवान मैं ऐसा चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव अप। ये जो अनर्थ का धाम धन है इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो अगेन 9 to 5 495 वाले चक्कर में। नहीं, धन का चक्कर कैसा होता है? सुबह सुबह भागेंगे नौकरी पे, चिंता रहती है काम पे जाने की, दुकान पे जाने की। नहीं, बिजनेस चल रहा है, ठेकेदार है तो साइट पे जाने की, नौकर है तो नौकरी पे जाने की, नहीं एम्प्लॉय है तो ऑफिस में जाने की। सबको चिंता रहता है, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, किस लिए? अनर्थ के धाम धन के चक्कर में है। तो धन के चक्कर में ना पड़ो, ऐसे हृदय में इच्छा करेंगे तो भगवान रास्ता बनाते हैं। आपकी बुद्धि ऐसे करेंगे, आपके प्रारब्ध को, संस्कार को भी मोड़ सकते हैं, जला सकते हैं उस संस्कार को और नया संस्कार दे सकते हैं। कौन सा संस्कार? जब तक शरीर में हो तब तक अशुभ शरीर अर्थात अशुभ लिंग रहेगा, लेकिन जब संस्कार नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो शिवलिंग, शुभलिंग हो जाएगा। तो शुभ लिंग के साथ हम तब तक रहेंगे जब तक शरीर में जीवन है, लाइफ फोर्स जब तक है शरीर में, तब तक भजन भक्ति में भक्त रहता है। लेकिन संस्कार शून्य होकर के शुभ से अशुभ से शुभ शरीर में आ जाता है, अशुभ लिंग से शुभ लिंग हो जाता है, शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, अशिव से शिव हो जाता है। बिना शिव हुए भजन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। तो ये अनर्थों के धाम धन का जो चक्कर है यही शिव नहीं होने देता, अशुभ लिंग ही रखता है। तो मनुष्य को भगवान ने कहा कल्याणकारी मनुष्य, जो अपने कल्याण करना चाहे मनुष्य, वो ऐसा प्लान कर सकता है। नहीं जो ये लोग ये सोचते हैं कि नो 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 नो, स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। कुछ बैलेंस नहीं होने वाला है, ठीक है? नथिंग इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कुछ नहीं होता है। जब बैलेंस प्रकृति नहीं है तो आप क्या बैलेंस कर लोगे? बताओ जरा। दो चीज हो तब तो बैलेंस हो, यहां तो तीन चीज है? काम क्रोध लोभ, या सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वैकारिक रासिक तामसिक, है? दो हो तब तो बैलेंस हो, यहां तो तीन है। कैसे बैलेंस करोगे तीन को? बताना जरा, है दिनेश प्रभु? तीन को बैलेंस कर सकते हैं क्या? है?
नहीं कर सकते ना तीन को बैलेंस। तो दुनिया तो अज्ञानता बस लोग क्या सोचते हैं, लाइफ शुड बी बैलेंस्ड स्पिरिचुअली मेटेरियली, प्रोफेशनल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, डिवोशनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। कभी बैलेंस नहीं होगा। और प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ तो हमेशा डैमेज रहने ही वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कहा कल्याण चाहने वाले को अनर्थों के धाम के धन चक्कर में छोड़ देना चाहिए। मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी भाई बंधु कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदार को उनका भाग देकर संतुष्ट जो व्यक्ति नहीं रखता है और न स्वयं ही उसका भोग करता है, यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। कहता है अगर धन है तो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई बंधु कुटुंब, इनको ये लोग जानते हो जरूरत से ज्यादा धन है तो धन आपके लिए नहीं है। जरूरत से ज्यादा धन मनुष्य की सेवा के लिए है, देवताओं के लिए है, ऋषियों के लिए है, पितर के लिए है, अन्य प्राणियों के लिए है, जात भाई कुटुंबियों के लिए है। अधिक धन है तो अपने कुटुंबियों को ही मदद करो। ये सब धन के दूसरे भागीदार हैं, इसलिए उनको उनका भाग देकर के संतुष्ट जो नहीं रखता या फिर स्वयं भी उपभोग नहीं करता, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। ये कौन सोच रहा है? ये ब्राह्मण सोच रहा है, अब विरक्त भाव में सोच रहा है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण की कहानी को, तो ब्राह्मण को जब विरक्ति हुई तो सोच रहा है ये। कहता है मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूं, मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। इस शरीर से बुद्धिमान लोग जो मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं, मैं इस शरीर का उपयोग क्या किया अभी तक, धन इकट्ठा करने में व्यर्थ चिंता चेष्टा में खो दिया। हाय हाय, अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूं? अब तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में क्या करूं? जवानी दे दिया धन के पीछे, बुढ़ापा में क्या भक्ति कैसे मिलेगी बताओ? लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करो, बुढ़ापा में क्या कर लोगे भाई भजन? बुढ़ापा में बुद्धि काम नहीं करेगी, बुढ़ापा में जो है ना स्मरण शक्ति नहीं रहेगा, बुढ़ापा में है ना चलने फिरने की ताकत नहीं रहती है, पचाने भोजन पचाने की ताकत नहीं रहेगी, सुबह उठने का ताकत नहीं रहेगा, 3 बार नहाने की ताकत नहीं होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा नहीं सकते, बैठ के भजन नहीं कर सकते है, बुढ़ापा में शुद्ध अशुद्ध का निर्णय नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब कमजोर हो जाता है। सबसे अधिक तो खून खून ठंडा पड़ जाता है बुढ़ापा में, खून बनना ही बंद हो जाता है कम हो जाता है नहीं। तो वही कह रहा है कि अब मैं बुढ़ापा में क्या कर लूंगा, कौन सा साधन करूंगा बुढ़ापा में? जवानी तो दे दिया पैसे के पीछे। ओहो, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी धन की बेकार की इच्छा से निरंतर दुखी रहते हैं। अरे क्यों ना हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। अब उसको ये नहीं कह रहा है कि भगवान की माया से मोहित हो रहा है, अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। कोई तो है जो लोगों को भ्रम में डाले हुए है। वह कौन है? प्रकृति के गुण, माया देवी। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है, यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनके पूर्ण करने वाले से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है? तो हम लोग 27 श्लोक तक रुक जाते हैं। अब भगवान कहेंगे ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण अब करता क्या है और इसके साथ क्या क्या होता है। देखो, ये ब्राह्मण जब विरक्त हो गया, घर छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? लोग इसको पिटाई किया, लोग इसको बहुत परेशान किया, लेकिन ब्राह्मण फिर भी सब सहता गया। कैसे? ये ब्राह्मण भक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वैराग्य हुआ और अज्ञानियों के सारे प्रताड़नाओं को झेला।
भक्त नहीं रहते हुए। तो इसकी मन स्थिति भगवान बताएंगे, मन ही मन कैसे सोच रहा है, अपने को मन ही मन कैसे समझा रहा है। जब इसको कोई मारता पीटता बांधता, कोई इसके मुंह पे पाद देता, कोई इसको दिखा के धन छीन लेता, इसका लंगोटी भी फाड़ देता, बच्चे इसके ऊपर कीचड़ छोड़ देते, कोई लाठी से मार के भगा देता, कोई बांध देता, लेकिन फिर भी यह ब्राह्मण अपने मन को कैसे समझाता, यही समझने वाली बात है। भगवान यही समझा रहे हैं कि हर किसी को अज्ञानियों के द्वारा किया हुआ प्रताड़नाएं को इसी तरीके से बर्दाश्त करनी चाहिए जैसे यह ब्राह्मण बर्दाश्त कर रहा है। तो आज हम 27 श्लोक तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, और 28वें श्लोक से कल पढ़ेंगे, कल यह अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो समझ गए कथा कितनी भयंकर है।